महाराज वीर अपने चारों साथियों को लेकर भाग गया। रुक जाओ वीर, रुक जाओ। इस बार वीर को छोड़ना मत धर्म। हमने तुम्हें कहा था ना वीर, तुम हमसे नहीं बच पाओगे। कौन हो तुम हमसे बच के भाग क्यों रहे थे? बताओ क्यों भाग रहे थे? मैं सोच रहा था अब मुझे पकड़ना आ रहा है। पिछले साल मैं मनी से पैसा चुरा कर भागा था, पर महाराज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जाने दो इसे। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं वीर। तुमने हमें कैद से क्यों छुड़ाया? क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक आर्यव्रत को या एक श्रमिक को? जिस दिन मैंने महल छोड़ा था उस दिन से मैंने अपने बाबा का अधूरा सपना पूरा करने का वचन लिया था। श्रमिकों को आजादी दिलाने का सपना। और आने वाले शरद पूर्णिमा के दिन हम उन आर्यव्रतों से युद्ध लड़ेंगे। हथियार हमारे पास आ गए। मैं चाहता हूं कि युद्ध शुरू होने से पहले आप सब हमारे श्रमिक भाइयों को लड़ना सिखाएं। हंसने की वजह? तुम्हारा ये जोश। तुम्हें लगता है चंद दिनों में तुम इन श्रमिकों को लड़ना सिखाओगे और हम सब मिलकर आर्यव्रतों की सेना को हरा देंगे? अगर इंसान के दिल में हौसला हो तो अपने हिम्मत के बल पर वो कुछ भी कर सकता है। हिम्मत, हौसला, अब इसके दम पर मिलेगी श्रमिकों को आजादी। बच्चे हो अभी तो, अच्छा होगा कि ये सपना केवल सपना रहे। मैं सपना पूरा करके रहूंगा। या तो आप सब लोग मेरे साथ हैं या फिर नहीं। क्या आप सब लोग मेरा साथ दोगे? क्या आप सब हमारे भाई श्रमिकों को लड़ना सिखाओगे? हाँ, हम सिखाएंगे उन्हें। जय भवानी! जय भवानी! जय भवानी! जय भवानी! जय भवानी! देखिए ना भैया, जो भाई कल तक एक दूसरे के लिए अपनी जान दे सकते थे, आज वही भाई एक दूसरे को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं।
मैं धर्म को समझाऊं भी तो कैसे भैया? वो तो सोचता है कि आपकी इस हालत का जिम्मेदार वीर है। क्या मेरा वीर कभी ऐसा करने के बारे में सोच सकता है भैया? भैया, वीर ने आप पर वार नहीं किया था ना? बोलिए ना भैया, बोलिए भैया। मुझे यकीन था भैया, यकीन था मुझे। मैं अभी धर्म को बुला के लाती हूँ भैया, फिर आप उसके सामने कहिएगा कि उन दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हुई है। अब उन दोनों भाइयों का झगड़ा खत्म हो जाएगा भैया, दोनों भाइयों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। मैं अभी लाती हूँ उसको बुला के, फिर लाती हूँ। फिर हमारे कारागार से 4 सबसे खतरनाक बागी श्रमिकों को छुड़ा ले गए। वीर को रोकने के लिए आपको कोई ठोस कदम अब जल्दी उठाने होंगे। शरद पूर्णिमा के दिन वीर अपनी लड़ाई शुरू करेगा। हम सोचते हैं कि उससे पहले ही आपको ये लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए। आप अभी हमारी सेना को आदेश दीजिए कि हमें वीर किसी भी तरह यहां चाहिए, जिंदा या मुर्दा। धर्म, 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 धर्मवीर ने कुछ नहीं किया। धर्म भैया ने खुद ना कहा है। धर्म उन्होंने इशारों में कहा कि वीर ने उन पर हमला नहीं किया। चलो धर्म, जल्दी चलो, चलो। अगर बड़े महाराज ने सब कुछ बता दिया धर्म को, तो हमारी सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। हमें किसी भी तरह बड़े महाराज को रोकना होगा। चलो चलो। अगर ये शाम हमारे साथ मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये सिर्फ हमें हथियार चलाना ही नहीं, बल्कि ज्यादा देर तक पानी में सांस रोकना भी सिखा सकता है। तुम जानते हो ना वीर, आर्यनगर की युद्ध भूमि के पास बहुत बड़ी नदी है, इसकी काबिलियत हमें बहुत ही काम आ सकती है। तुम चिंता मत करो, ये हमारे साथ जरूर लड़ेगा। आप हमारे साथ, हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ क्यों नहीं देते? क्योंकि मुझे तुम्हारी बातें खोखली लगती हैं। श्रमिकों को आजादी का सपना दिखाकर तुम उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। चंद मुट्ठी भर भूखे प्यासे श्रमिकों को लेकर ये जंग लड़ना, उसे जीतना नामुमकिन है। फिर तुम्हारा ये खोखला हौसला, ये तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें, ये तुम्हारे भाषण, ये कुछ काम नहीं आएगा। पर कम से कम एक बार तो हम सब साथ मिलकर एक कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश? उस कोशिश का कोई फायदा नहीं जिसे सबकी जान चली जाए। पर इस तरह बिना आजादी के जीने का कोई फायदा नहीं है। आजादी? और अब इस आजादी के लिए मैं तुम्हारी तरह इन बेकसूर लोगों की जिंदगी दांव पर नहीं लगाऊंगा। मैं तुम्हारा साथ इस जंग में नहीं दूंगा, इस जंग में नहीं दूंगा। इसकी बातों का बुरा मत मानना भी। आज से कई साल पहले इसने सोमा के साथ मिलकर एक सपना देखा था, श्रमिकों की आजादी का सपना। दोनों ने वही किया जो आज तुम करना चाह रहे हो।
सबके दिलों में एक ऐसी आग पैदा की जो पूरे आर्यावर्तों को जला के राख कर देगी। और श्रमिकों के दिल में लगी ये आग आर्यावर्तों को जला नहीं पाई। ये चाहकर भी कुछ ना कर सके। तब से इसने हार मान ली है। इसे लगता है कि हम आर्यावर्तों से लड़ नहीं सकते, इसलिए ये तुम्हें भी रोकना चाह रहा है। ये लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। इनके अंदर वो आग मैं फिर से जला कर रहूंगा। चलो धर्म, चलो मेरे साथ। भैया बताइए भैया धर्म को कि मेरे वीर ने कुछ नहीं किया है। आप कुछ कहना चाहते हैं पिताजी? बताइए ना, जो कुछ भी बुआ ने कहा क्या वो सच है? हाँ बताइए ना पिताजी, बताइए। बताइए भैया, बताइए सच क्या है? पिताजी कुछ बोलिए। क्या क्या वीर ने आप पर हमला किया था? बताइए ना, क्या वीर ने आप पर हमला किया था? बताइए ना भैया धर्म को कि वीर ने कुछ नहीं किया है। बताइए पिताजी, जो कुछ भी बुआ कह रही हैं क्या वो सच है? हाँ भैया, बता दीजिए धर्म को कि मेरा वीर बेकसूर है। जरा पानी पिला दीजिए उन्हें। ज्यादा जोर मत डालिए, पसीना पसीना हो गए। पिताजी, पिताजी बता दीजिए भैया धर्म को कि मेरा वीर बेकसूर है। पिताजी, इन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर कर दीजिए भैया, कुछ बोलिए। धर्म, धर्म मेरी बात का यकीन करो। भैया ने गर्दन हिलाकर ना ही कहा था। यकीन करो मेरा, भैया ने ना कहा था। अब बस हो गया बुआ। अपनी बात मनवाने के लिए पिताजी का इस्तेमाल मत करिए। आप चिंता ना करिए रानी माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें यहाँ मौजूद हर नौजवान श्रमिक को काली माँ के मंदिर के पास खंडर वाली गुफा में बुलाना है। ठीक है। और ध्यान रहे कि किसी आर्यव्रत को हम पर शक ना हो। चलो चलो, रुको। तुम लोग
लोगों को इन श्रमिकों पर खास नजर रखनी होगी। हमें पूरा यकीन है कि वीर यहाँ जरूर आएगा। वो कोई खास योजना की तैयारी कर रहा है। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज। अगर गलती से वो वीर यहाँ पर आ भी गया तो वो यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे ही वीर पकड़ा जाए हमें बुला लेना। अब हम उससे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं। जी महाराज, जैसी आपकी मर्जी। चलो सब लोग काम करो, जल्दी काम करो। आज रात को हम सबको काली माँ के मंदिर के पास भी तो मिलना है। वीर, जितने लोगों को ये बात बता सकोगे उतना ही अच्छा हो। चल काम कर, काम कर, जल्दी काम करो चलो। अभी तक तो कोई नहीं आया। तुम चिंता मत करो, वो लोग जरूर आएंगे। अगर नहीं आए तो? आजादी की इच्छा सबके दिलों में होती है, आएंगे। आज से और अभी से हमारे वर्तों के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, हमारी आजादी का युद्ध। क्या आप सब लोग तैयार हैं? हाँ हाँ, हम सब तैयार हैं। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे पास हथियार तो आ गए और ये 3 क्रांतिकारी दारा, हरिया और भव्या आज से आप सबको लड़ना सिखाएंगे। ये युद्ध आसान नहीं होगा, कुछ लोगों की जान भी जा सकती है, पर हमें बहुत मेहनत करनी है। आज से आप सबको दिन में काम और रात में आके लड़ना सीखना होगा। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। तो ठीक है, हमारी युद्ध की शुरुआत आज रात से होगी। अपने हक की लड़ाई, अपनी आजादी की लड़ाई, हमारे आने वाले कल को योग्य बनाने की लड़ाई। जय भवानी! जय भवानी! जय भवानी! जय भवानी! जय भवानी! जय भवानी! बहुत ही अच्छा भाषण था आपके, तुम्हारे बहादुर और जुनूनी मसीहा का। एक ऐसा भाषण जिसने एक पल के लिए तुम्हारी सबकी आत्मा को झंझोड़ के रख दिया होगा। तुम सबके रगों में बहने वाले खून की रफ्तार को बढ़ा दिया होगा। और तुम्हें क्या लगता है, जो भी इसने कहा, क्या वो मुमकिन है? नहीं। क्या तुम्हें आर्यवर्तों की सेना की ताकत का अंदाजा नहीं? मैं लड़ाई के खिलाफ नहीं, और मुझे लगता है कि आपके मसीहा ने आप सबकी जान की बाजी लगाने का फैसला कर लिया। अगर आप सबको अपने परिवार वालों से प्यार है तो लौट जाइए अपने घरों को वापस। आर्यवर्तों की सेना का सामना करना नामुमकिन है। तुम सबको वो चींटियों की तरह मसल देंगे, कोई नहीं बचेगा, एक एक श्रमिक मारा जाएगा। और जब कोई बचेगा नहीं तो आजादी किस काम की, किसके लिए? मैं तुमसे कहता हूं, अपने घर वापस लौट जाओ, कम से कम जिंदा तो रहोगे। मैंने जो भी कहना था वो कह दिया। अपना फैसला लेना अब तुम्हारे अपने हाथ में है। ये आपका हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। जय भवानी!
हम लोग जरूर जीतेंगे। आजादी पाने के लिए हमें लड़ना ही होगा। आप सब मेरी बात क्यों मेरी बात तो सुनिए।